देखो, कोई कैसे भी झूठ छल प्रपंच कुछ भी करे, सत्य तो तब भी बचेगा जब सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ये सब लोग विकास का एजेंडा कह करके आए थे, कुर्सी मिलते एजेंडे के विकास में लग गए। और हालात देश के ये हैं, ये भले स्वीकार्य नहीं कि सन्यासी व्यापार कर रहे हैं और व्यापारी सन्यास की सोच रहे हैं। पूरी राजनीति मूल मुद्दों से भटकाने के लिए की जा रही है। उस श्रीलंका की हालत देखो, जो पूरी सोने का था, हम तो सिर्फ चिड़िया थे। लेकिन आज ही आशीष अनल कह रहा था कि देखो भाई साहब, किसी जमाने का फास्ट बॉलर रहा इमरान खान चले गए। मैंने कहा एक दिन कुर्सी सबकी जाएगी, भले ही वो कितनी भी तेज फेंकता हो। तो ये भ्रम्य है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम 2014 के बाद ही कवि या लेखक हुए हैं। इस देश में लंबी परंपरा है। किसी भी स्वस्थ मजबूत प्रजातंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, भले ही आपकी सरकार आए तो भी। जब चुना हुआ विपक्ष कमजोर हो या जोर जबरदस्ती से कमजोर किया जाए, तो उस विपक्ष की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी इन कवियों की, शायरों की, पत्रकारों की और बुद्धिजीवियों की हो जाती है। हम कुछ अलग से नहीं बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं जो हजारों साल से दुनिया में बोला जाता रहा प्रजातंत्र के लिए, और सदियों पुरानी परंपरा रही है। ये भले ही राजनीति किसी भी नाम पे भी करें, राम भी जानते हैं कि उनके नाम पर राजनीति कितनी है और भक्ति कितनी है। वरना सबसे ज्यादा तो राम की कृपा आडवाणी जी पे होनी चाहिए थी। देखो, एक भला आदमी, पॉलिटिशियन, जमीनी नेता किस तरह से इस्तेमाल हो गया। जिन्होंने पार्टी को देश से ऊपर समझा, उनका ये हाल है, तो जो खुद को देश और पार्टी दोनों से ऊपर समझ रहे हैं, उनका क्या होगा। इसलिए उम्मीद मत छोड़ो। किसी शायर का एक शेर है ना कि होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पर होगी। और इनको ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। मस्त रहा करो, हंसते हंसताते रहा करो। वो कोई कह रहे थे, बोले देखो पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट, लाल किले से भी झूठ बोला जा रहा है। मैंने कहा मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब दुनिया के उर्दू के बड़े व्यंगकार हुए। उनका एक जुमला है कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ये जानते हो कि ये झूठ है, तो ये गुनाह नहीं है। तो काहे को सीरियसली ले रहे हो। ये सब मीडिया के बंधु या हों, इनका थोड़ा सा खेल गड़बड़ है। लेकिन एक बात आपको निवेदन कर दूं, जितना मेरा अध्ययन है, आजादी के आंदोलन में भी मुख्य धारा के मीडिया का कोई रोल नहीं था। और मैं बड़े भरोसे और दावे के साथ कह सकता हूं कि 47 के पहले टेलीविजन का आविष्कार हो जाता है तो हिंदुस्तान आज तक आजाद नहीं होता।